आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारा आयु का चैप्टर। आयु का चैप्टर दोनों जगह काम आवे है, ये रीजनिंग में भी काम करता है और ये काम करेगा तुम्हारा मैथ में भी। तो रीजनिंग में भी आ सका आयु का क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि मैथ में ही आवे। तो इसे एक जगह समझेंगे और दो जगह वो हमारा काम करेगा, एक तीर दो निशाने वाला हिसाब इसका बन जाए। बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं है, दो चार चीज अगर हमें पता तो उनसे हमारा काम बन जाता है। जैसे अगर उसने कहा कितने ए वर्ष पहले ठीक है और बी वर्ष बाद, तो इसका मतलब क्या है? ए वर्ष पहले का मतलब है जितनी आज एज है, जितनी आज एज है उसमें से क्या घटा देंगे? ए घटा देंगे, उसमें से ए माइनस कर देंगे। क्या है इसका मतलब? वर्तमान आयु माइनस ए। और बी वर्ष बाद का मतलब क्या है? वर्तमान आयु प्लस बी। ठीक है भाई। जैसे सपोज करो आज मेरी आयु जो है वो 35 साल है, आज मेरी आयु 35 साल है, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितनी आयु होगी भाई? तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 30 में से क्या, वो सॉरी 35 में से क्या कर दूंगा मैं? 5 घटा दूंगा, क्योंकि वर्तमान आयु क्या बताई मैंने? 35 वर्ष। तो 5 साल पहले आयु कितनी होगी? 30 वर्ष। और अगर मैं पूछूं 10 वर्ष बाद उम्र कितनी होगी, तो आज जितनी उम्र है 35 साल है, उसमें मैं 10 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा तुम्हारा 45 वर्ष। ठीक है। एक कुछ क्वेश्चनों के जरिए हम चीजों को समझेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीजें वो निकलती चली जाएंगी। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट में मैं समय नहीं लगा रहा, डायरेक्ट क्वेश्चनों की ही मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैं बात करूं, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है और उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप में 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? देखो ऑप्शन से अगर मैं बात करूं तो हमारी बात कहीं ना कहीं ऑप्शन से बन सके। ये 16 वर्ष है, दूसरा ऑप्शन है 32 वर्ष है, तीसरा ऑप्शन है 24 वर्ष है, चौथा ऑप्शन जो है वो 20 वर्ष है और पांचवा ऑप्शन जो है वो 28 वर्ष है। उसने कहा भाई 4 है, भाई 4 है और उन चारों भाइयों में जो गैप है वो 4-4 साल का, और सबका जो योग है वो 56 वर्ष है। जो योग है वो 56 ईयर है, 56 वर्ष है। यो सबसे बड़ा, इसका मतलब जो और होंगे वो इससे छोटे होंगे। छोटे होंगे तो इससे छोटा कितने साल का होगा? 12 साल का। उससे छोटा कितने साल का होगा? 8 साल का। और उससे छोटा कितने साल का होगा? 4 साल का। जब उसने कहा कि सारे ही एक दूसरे से 4 वर्ष छोटे या बड़े हैं, तो अब मैं इन सबको जोड़ दूं और देखूं क्या 56 आ रहा नहीं आ रहा। तो 16 और 12 28, 28 और 12 40, आना कितना था? 56। इसका मतलब ये तो मामला गड़बड़ है। अब यहां देखो जी, इसमें क्या कर दूंगा? 28, फिर करूंगा 24 और फिर करूंगा कितना? 20। ठीक है। 32 और 28 हो में 60, योगी 56 होना चाहिए था। इसका मतलब ये बात बनने की नहीं, यो गलत वैसे ही हो लिया। अब यहां जाओ, इससे छोटे की उम्र होगी 20 साल, क्योंकि 4 साल छोटा है वो, उससे अगले की और 4 साल कम, और उससे अगले की और 4 साल कम। अब देखो भाई कितना आ रहा? 24 और 16 40, 40 और 20 60 और 12 72, मतलब यो भी गलत है। अब इस आ जाओ जी, यो 16 साल, यो 12 साल और यो 8 साल। अब देखो 12 8 20 और 20 40, 40 और 16 जो हो गया वो हो गया 56 वर्ष, और इसका डी ऑप्शन इसका सही हो ही जाता। मैं समझ रहा हूं कोई समस्या इसमें नहीं है। ठीक है, करो चलो। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्या है? पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की
11 गुना थी तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या है। तो इसे भी हम ऑप्शन से लेने की कोशिश कर रहे हैं। ए ऑप्शन जो है वो 13 वर्ष है, बी ऑप्शन जो है वो 14 वर्ष है, सी ऑप्शन 12 वर्ष है और जो डी ऑप्शन है वो 11 वर्ष है। अब ये जो उत्तर है वो 5 साल बाद पुत्र की आयु है। कब है? 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र है। अब मैं वर्तमान में पुत्र की बात करूं तो मैंने क्या कहा, 20 वर्ष बाद थी तो वर्तमान आयु प्लस बी था। इसका मतलब वर्तमान अगर मुझे निकालनी, अगर वर्तमान निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसे घटाना पड़ेगा। जो आयु मुझे दी गई उसमें से 5 घटा दूं तो वर्तमान में पुत्र आ जाएगा। वर्तमान में पुत्र कितने साल का आ गया? अगर मैं 5 घटा दूंगा तो 8 साल का, 5 घटा दूंगा 9 साल का, 5 घटा दूंगा 7 साल का, 5 घटा दूंगा 6 साल। ठीक है भाई। अब यहां पे उसने कहा कि पिता और पुत्र की आयु जो मिलके है वो 46 वर्ष है। इसका मतलब मैं पिता की आयु अगर निकाल लूं, अगर दोनों का योग 46 है तो 46 में से 8 घटा दूंगा तो पिता की मिल जाएगी। 46 में से 8 घटाया 38 आया, 46 में से 9 घटाया 37 आया, 46 में से 7 घटाया 39 आया और 46 में से 6 घटाया 40 आया। ठीक है, कोई समस्या नहीं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। दोनों में 5-5 घटा के देख लो कहां 11 गुने का अंतर आ रहा। अगर मैं 5 घटाऊं तो कितना होगा 3, 5 घटाऊं कितना होगा 33 और 11 तिया, यही बात बन गई। ये उत्तर हमारा सही होगा, और किसी में बात बनने की नहीं। चाहे यहां करके देख लो, 5 घटाया तो कितना आया 4 और 5 घटाया कितना आया 32। अब देखो 4 8 32, वो 8 गुना कहता तो ये उत्तर सही था, लेकिन उसने कहा 11 गुना तो 11 तिया 33। ठीक है, तो ये उत्तर सही होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, उनकी आयु क्या है? इसे भी हम ऑप्शन से लेंगे। पहला ऑप्शन दिया उसने 44 और 12 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया 16 और 44 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया 16 और 42 वर्ष और चौथा ऑप्शन दे दिया 18 और 36 वर्ष। ठीक है, अब देखो उसने कहा पिता एवं पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। पहली बात 56 वर्ष इसका भी हो रहा योग, इसका भी हो रहा, इसका नहीं हो रहा 56 और इसका भी 56 नहीं हो रहा। अब इनकी बात कर रहा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। उसने कहा पिता और पुत्र, पहले किसकी आयु होगी? पिता की, और बाद में किसकी आयु होगी? अब तुम्हें पता होगा पिता जो है वो उम्र में बड़ा है या छोटा? बड़ा है, वैसी बात है, वो तो बड़ा ही होगा। अब इनमें जब पिता पहले है तो उत्तर कौन सा होना चाहिए? ए। ये तो पुत्र हो सके 16 साल का, ऐसा थोड़ी हो जाएगा 16 साल का तो पिता हो जा और 44 साल का पुत्र हो जा। पुनर्जन्म तो हो सके, पुनर्जन्म में पता लगेगा वो किसका पुत्र है किसका नहीं, वहां उम्र दोबारा से लगेगी। तो यहां जो है यो पहला ही ऑप्शन जो तुम्हारा सही हो। कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई करना चाहो तो वो भी कर सको। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष इसमें जोड़े 48 आया, 4 इसमें जोड़े 16 आया और 16 तिया 48। जो एक आता उसने 4 वर्ष बाद पिता जो है पुत्र का 3 गुना है और 16 तिया 48। 3 देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या है? 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु दे रखी है यहां पे। ए ऑप्शन है 20 वर्ष, बी ऑप्शन है 14 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 वर्ष और डी ऑप्शन है 18 वर्ष। वर्तमान में आ जाओ जी। वर्तमान में पुत्र की बात करूं मैं तो 6 साल बाद की है। आज से 6 साल बाद मेरी आयु 41 वर्ष है, तो आज कितनी होगी? 35। 6 घटा के, तो इसमें से 6 घटा दो, यो आ गया 14, 6 घटाया यो 8 आ गया, 6 घटाया 6, 6 घटाया 12, ये तो आ गया पुत्र।
अब पिता की आयु निकाल लो। उसने कहा पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। इसका मतलब 60 को अगर इसमें से घटा दूं, 60 में से अगर मैं 14 घटा दूं तो मुझे पिता की आयु पता लग जाएगी। और 60 में से 14 गए कितने बचे? 46। 60 में से 8 गए 52, 60 में से 6 गए 54 और 60 में से 12 गए 48। ये पिता की आयु है। अब उसने कहा 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अब इन दोनों में से मैं 6 घटा के देखूंगा कहां 5 गुने का अंतर आओगा। मैंने 6 घटाया तो कितना आया भैया? 8। मैंने 6 घटाया कितना आया? 40। और 8 पंजे 5 गुनी यही आ गई, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। भाई यहां करके देख लो, 6 घटाया 2 आया, 6 घटाया तो कितना आ गया यहाँ पे? 46, जो 23 गुना हो गया। गलत है। ऐसे ही चेक करोगे सब गलत आ जाएंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बतानी है। तो ये जो ऑप्शन दिए ये सुरेश की उम्र है। ए ऑप्शन जो है वो यहां पे 16 वर्ष है, बी ऑप्शन जो है वो 24 वर्ष है, सी ऑप्शन में 8 वर्ष है, ठीक है, वो 20 वर्ष है सॉरी, और जो डी ऑप्शन है उसमें 14 वर्ष है। अब उसने किरण की आयु निकाल लो जी। क्या कहा उसने? सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। तो किरण की उम्र आधी हो जाएगी, इसका मतलब यो 8 हो जाएगी, यो 12 हो जाएगी, यो 10 हो जाएगी, और इसके हिसाब से 7। और दोनों का योग अगर मैं करके देखूं तो यहां कितना आ रहा? 24। आना कितना चाहिए था? यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 है, 24 ही आना चाहिए था। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो कितना होगा? 36। 24 आना चाहिए, गलत है। अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो कितना होगा? 30। 24 आना चाहिए, गलत है। अगर मैं इसे जोड़ूंगा कितना आया? 21। 24 आना चाहिए, गलत है। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो सही। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी थी। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? अब ये पुत्र है और ये पिता है। ऑप्शन लिया हमने, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन जो है वो 8 है, और चौथा ऑप्शन जो है वो 9। उसने कहा पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी। 7 से गुना कर दो, पिता की पता लग जाएगी। 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 8 56 और 7 नीम 63। ठीक है। उसने कहा 4 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 साल बाद, आज नहीं, 4 साल बाद। 4 साल इसमें पहले तो इसमें एक काम करो, क्या करो, यहां पे इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 40। इन दोनों को जोड़ा आया कितना आया? 48। इन दोनों को जोड़ा कितना आया? 64। इन दोनों को जोड़ा कितना आया? तो यह आ गया तुम्हारा 72। ठीक है। उसने कहा 4 साल बाद इनकी आयु का योग 56 वर्ष है। ये तो दोनों वैसी बाहर जा लिए, वर्तमान में ही ज्यादा होगी। 4 साल बाद, अब 4 साल बाद की एक बात बताओ, जब 4 साल बाद मैं और तुम मिलेंगे तो सपोज करो मेरी उम्र आज 35 साल है और तुम्हारी है 20 साल, तो 4 साल बाद क्या ऐसा होगा कि मेरी तो हो जाएगी 39 और तुम्हारी हो जाएगी 20 की 20? ऐसा थोड़ा ना होगा, बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी। इसका मतलब यहां पर भी वही है कि पुत्र की भी बढ़ेगी और पिता की बढ़ेगी। 4 पुत्र की बढ़ी और 4 पिता की बढ़ी, तो 4 और 4 8 बढ़ा दो। जहां 8 जोड़ के 56 आ जाएगा वहां उत्तर आ जाएगा यो है 48। इसका मतलब यो तो गलत है। 2 पहले गलत आ गए थे, क्यों? तो सही तो यो 8 इसमें जोड़ो तो 56 नहीं आ रहा होगा, वैसे भी आ गया। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 33 वर्ष है। 2 साल पहले उनकी आयु गुणनफल 28 वर्ष था। पिता और पुत्र की क्या आयु है ये बताना है। पिता पुत्र, ए ऑप्शन है 27 7, बी ऑप्शन है 30 3, सी ऑप्शन है
29 4 और डी ऑप्शन है 32 1। 2 साल पहले उनकी आयु गुणनफल 28 था, लेकिन वर्तमान में उनका योग 33 है। अब जोड़ के देखो भाई कितना आ रहा, 27 और 7 34 हो गए, तो गलत हो गया। यो 33 हो गया, ये उत्तर हो सके, यो 33 हो गया, यो भी उत्तर हो सके, यो 33 हो गया, यो भी उत्तर हो सके। लेकिन अब दूसरी बात देखो, 2 साल पहले उनकी आयु गुणनफल 28 था। अगर मैं 2 साल पहले इसकी उम्र देखो तो कितनी थी 28, और 2 साल पहले इसकी उम्र देखो तो कितनी थी 1, 28 से कम 28, तो इसका मतलब उत्तर यो सही है। इसमें चेक करो, 2 साल पहले इसकी उम्र थी 27 और 2 साल पहले इसकी उम्र थी 2, तो 27 दूनी 54, गलत है बिल्कुल। 2 साल पहले इसकी उम्र कितनी थी 30 साल और 2 साल पहले वो पैदा ही नहीं हुआ था। जब पैदा नहीं हुआ तो गुणा किसकी करेंगे, ये वैसे ही गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग 60 वर्ष है। 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 7:4 था। पति की उम्र क्या है ये बताना है। देखिए भैया, वर्तमान पति प्लस पत्नी की जो आयु है वो है 60 साल। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले पति अनुपात पत्नी जो थी वो थी 7:6। अब 4 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो 4 साल पहले इनका योग कितना होगा, 4 साल पहले दोनों की 4-4 साल कम कर दो, 8 साल कम कर दो। 4 वर्ष पहले योग कितना हो गया भाई, 60 माइनस 8 मतलब 52 वर्ष। 7 6 13, 13 बराबर आ गया 52 के। निकालनी किसकी आयु है, पति की आयु निकालनी। पति का अनुपात है 7 बराबर पति, तो 13 चौका 52, तो जो पति की आयु आ जाएगी वो जाएगी 7 चौक 28। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि वो 4 साल पहली है। कब की है, जो 4 साल पहली है, 4 साल पहली है। लेकिन हमें कब की चाहिए, वर्तमान चाहिए। कब की चाहिए, वर्तमान चाहिए। और वर्तमान के लिए क्या बता रखा मैंने, अगर मेरी उम्र 4 साल पहले 28 है तो आज कितनी होगी, 4 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, तो मतलब ये आ जाएगा भैया 32 वर्ष। तो जो पति की वर्तमान आयु है वो कितनी है, वो 32 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर आ गया 9। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, मतलब वो 24 साल बड़ा है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु क्या है। जो आ गया लड़का और इसका पिता, ऑप्शन से लेंगे इसे भी। जो 28 साल है, सॉरी 14 साल है, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है 22। क्या कहा, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। अगर मुझे पिता की आयु चाहिए तो 24 साल जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 24 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 24। तो 14 में 24 जोड़ दो 38 आ गया, 18 में 24 जोड़ दो 42 आ गया, ठीक है। 20 में 24 जोड़ दो 44 आ गया, 22 में 24 जोड़ दो 46 आ गया, ठीक है। अब उसने कहा क्या 2 वर्षों में उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 साल बाद दुगनी हो जाएगी। 2 साल जोड़ा मैंने, ये आ गया 16, 2 साल जोड़े 40, 16 दूनी तो 32 हो गए, गलत है। तो 2 साल जोड़े मैंने 20, 2 साल जोड़े मैंने 44, 20 दूनी 40 हो गए, यो भी गलत है। 2 साल जोड़े मैंने 22, 2 साल जोड़े मैंने 40, 22 दूनी हो गए 44, तो ये भी गलत है भैया।
बचा यही, इस पर सही लगा दो, चेक भी कर लो। 2 साल जोड़े 24 हो गया, 2 साल जोड़े तो 48 हो गया, और 24 दूनी हो गए 48। इसका मतलब इसका उत्तर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। पुत्री 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु बतानी है। देखो पुत्री की आयु दे रखी 10 साल, और माता जो है वो पुत्री से कितने 3 गुना है। तो पुत्री की अगर 10 है तो माता की कितनी हो जाएगी भाई? 10 या 30 वर्ष हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। पुत्री की अगर 10 है तो माता की 3 गुनी है, पुत्री से है तो माता की होगी 10 या 30। लेकिन अब पिता की बात है, उसने कहा पिता जो है वो माता से भी 5 साल बड़ा है। पिता जो है वो माता से भी 5 साल ज्यादा है, 5 साल बड़ा। तो माता जी 30 साल की हैं, तो जो पिताजी कितने होगे भैया? 35 साल के होगे, नहीं होगे? 35 साल के होगे, नहीं होगे? बिल्कुल होगे 35 साल के। लेकिन अब क्या कहा उसने? कहा कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। अब ये बताओ पुत्री का जन्म कब हुआ था? पुत्री की उम्र आज 10 साल है। पुत्री की उम्र आज 10 साल है, तो पुत्री का जन्म कब हुआ था? पुत्री का जन्म कब हुआ था? पुत्री के जन्म जो हुआ था वो आज से 10 साल पहले ही हुआ था। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है पूछा है वो ये पूछ रहा कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पूछ रहा। चाहे तो मैं लिख दूं 10 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी, या मैं लिख दूं कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। बात एक ही है, पुत्री के जन्म के समय, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। तो क्या कर देंगे भैया? 10 साल घटा देंगे। आज 35 साल थी तो उस समय कितनी थी भाई? 25 वर्ष थी। यही उत्तर है इसका। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर हम चीजों को समझना शुरू कर दें तो आयु में कुछ नहीं है। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 वर्ष था। भाई की उम्र क्या है? भाई और बहन, ऑप्शन लिया। भाई की उम्र क्या क्या दे रखी है भैया? 13 दी है, 12 दी है, 6 दी है, 19 दी है। ठीक है भाई। भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है तो बहन 6 साल छोटी होगी। भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है तो बहन 6 साल छोटी होगी। 6 घटा तो भैया 7 आ गया, 6 घटा तो 6 आ गया, 6 घटा तो 0 आ गया, 6 घटा दो तो यहां पर 13 है। अब उसने कहा क्या कि 7 साल पहले उनकी आयु गुणनफल 72 वर्ष था। 7 घटाओ भाई, कितना आ गया? 6। 7 घटाओ भाई, कितना आ गया? 0। खत्म कहानी है तो खत्म होगी कहानी। 7 घटाओ तो 5 बचा, 7 घटाओ तो -1 बचा। माइनस क्या है? वो पैदा ही नहीं हुआ। इसमें तो कुछ घटने का ही नहीं, दोनों में से खत्म कहानी। तो उत्तर यो बनना चाहिए। देख लो फिर भी, 7 साल पहले इसकी उम्र कितनी थी? 12 साल। और 7 साल पहले इसकी उम्र कितनी थी? 6 साल। और 12 छिक कितने हो गए? 72 ही हो गए। 12 छिक कितने हो गए? 72 ही हो गए। 12 छिक कितने हो गए? 72 ही हो गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही है।